नहीं रखते मंदिर मस्जिद, नहीं रखते मंदिर मस्जिद, दिल में ईमान रखते हैं। मजहब की बातें छोड़ो, सारा हिंदुस्तान रखते हैं। ऐसे सारा हिंदुस्तान को अपने दिल में रखने वाले, अपने ईमान में रखने वाले हमारे बीच के भी स्टूडियो बेगूसराय के आज की खास पेशकश कहता बेगूसराय पढ़ता बेगूसराय में उपस्थित हैं ताइक्वांडो खेल के राष्ट्रीय स्तर के कोच मोहम्मद फुरकान जी। फुरकान जी, यस सर, हमारे स्टूडियो में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। सर मेरा नाम मोहम्मद फुरकान, ताइक्वांडो कोच। मैं बरौनी सोखारा 2 वार्ड 4 और बरौनी ही नहीं बेगूसराय के नाम से ही जाना जाते हैं और बिहार के नाम से भी पूरा इंडिया लेवल में जानते हैं। और मैं सबसे बड़ा शुक्रगुजार मैं केबी स्टूडियो डॉक्टर रोशन कुमार का हूँ, जो आज ये कुछ बोलने का आज मेरा बहुत बड़ा अवसर हुआ। मैं कितनों दिनों से इस अवसर को ढूंढ रहा था। काश कोई मेरे चाहने वाले या तराशने वाले कोई 2 लाइन हमको बोलने के लिए मौका मिले, जो आज के भी स्टूडियो डॉक्टर रोशन कुमार द्वारा आज इसके बीच में मुझे बोलने का मौका मिला। मैं सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं और शुक्रगुजार। फुरकान जी, आप ताइक्वांडो सब्जेक्ट को ही क्यों चुना? ताइक्वांडो एक मार्शल आर्ट ही है जो हम इसलिए चुन लिए कि कम से कम बच्चे हमारे जो है मार्शल आर्ट के तहत बहुत सारे बच्चियाँ आए दिन अत्याचार हो रही है। तो शुरू में जब स्टार्ट हमने गए तो 2-3 घेर के हमें पहले पैसे कुछ थे जो मम्मी पापा हमको दिए थे, वो छीन के हमारे साथ हाथापाई करने लगा और मारा भी। आज ये तीर मेरा इस निशान भी है, फोड़ भी दिया था। उसी से हमने संकल्प लिया कि नहीं, कोई ऐसा गेम चुने जो नेशनल लेवल ही और ओलंपिक लेवल जाए हम ताइक्वांडो से, और अपना अच्छा भी कर ले। और जब कुछ अच्छा कुछ होगा तो हम अपने देश के साथ साथ अपने गांव बेगूसराय बिहार का लड़कियों का जो आजकल सुरक्षित महसूस करती है, जो उसका हम रक्षा टेक्निकल द्वारा कुछ गुर सिखा के कुछ सीख के तब फिर हम इसको आगे ले जाए, और इसके लिए हम संकल्प कर लिए थे। अच्छा, तो आप जो ताइक्वांडो में आए तो इसमें किनका योगदान रहा आपके साथ? सर पहले ये मैं ताइक्वांडो में जब आए थे तो हमारे गुरुजी विजय शंकर विश्वकर्मा, जिसमें झारखंड बिहार से अलग नहीं हुई थी। अच्छा। उस समय 1991-2 में 4 में हमारे विजय शंकर विश्वकर्मा बरौनी के नहीं पूरा बेगूसराय सेक्रेटरी पहले हुआ करते थे। आज बेगूसराय बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट भी कराए, जिसमें हमारे एसपी गुप्तेश्वर पांडे उस समय रहा करते थे। फर्स्ट बेगूसराय टूर्नामेंट हुआ था तो वो हमारे चीफ गेस्ट भी थे गुप्तेश्वर पांडे, जो आज डीआईजी पद पे है। डीआईजी से भी ऊपर पद पर? हाँ, डीआईजी से भी ऊपर पद पे है सर। सॉरी सर, 2 दिन पहले सेवा मुक्ति भी ले लिए। मुक्ति ले लिया, उनका मेरे पास सर्टिफिकेट भी है। अच्छा। गोल्ड मेडल उठाए थे और उन्हें आशीर्वाद भी दिया था, और हम समझते उस आशीर्वाद से बहुत आगे गए। वो टॉनिक का काम किया, टॉनिक के काम किया। और आज याद करते हैं तो बहुत एक सपना याद आता है, गर्व फीलिंग करता है कि क्या पता है सर कहाँ मिलेंगे, लेकिन फोटो देख के, फेसबुक देख के, मैसेज देख के बहुत फीलिंग करते हैं। फुरकान जी, ऐसा कहा जाता है कि बेगूसराय ज़िला में ग्रामीण क्षेत्र जो है वो अभी भी बेटियों के खेल के प्रति ध्यान नहीं देते, तो इसमें आपका क्या कहना है? वो ऐसा सर, पहले जो गांव घर के पहले जो हुआ करते थे तो 4 दीवारी पहले डरते थे कि बाहर निकलने, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हर एक गांव एक्टिव हो गया, और हम लोग भी एक्टिव किए कि अब वो 4 दीवारी नीपा पोती काम नहीं होगा। बेटियां लीडर बन के आत्मरक्षा के साथ साथ देश के भी कमान संभाल सकती है, जो मार्शल आर्ट सीख के आत्मरक्षा के साथ साथ आगे बढ़ सकती है।
और गांव घर में जाके हम लोग भी बहुत सारा बच्चे को बताए भी। और हमारे बॉलिंग ताइक्वांडो RKC हमारे प्रिंसिपल सर भी और हमारे प्रेसिडेंट संजय कुमार जो अध्यक्ष है संजय कुमार सिंह, और कभी कभी बच्चे को हित में बहुत अच्छे काम करते हैं, कदम उठाते रहते हैं। RKC हॉल अभी टूट रहा, जीर्णोद्धार हो रहा है, और उसमें कम से कम काफ़ी बच्चे उसमें ताइक्वांडो का गांव घर का बच्चे आते रहते हैं। और हम उसको आत्मरक्षा के साथ साथ नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल बच्चे को बहुत सारे गांव घर के आत्मरक्षा वहाँ बेटियाँ आती हैं और कुछ सीख कर आगे बढ़ रही है जी। तो फुरकान जी, इस बीच में हम रोकना चाहेंगे कि इस खेल में सरकार की तरफ से आपको क्या सहयोग मिलता है? सरकार की तरफ से तो एक बच्चे जब नेशनल जाते हैं उसमें ब्रॉन्ज मेडल, नेशनल मेडल, जो डिस्ट्रिक्ट गोल्ड मेडल हो जाते हैं, स्कूली गेम में गोल्ड मेडल होते हैं, डिस्ट्रिक्ट स्टेट गोल्ड मेडल। और जब नेशनल पार्टिसिपेट करते हैं 29 स्टेट से जब संघर्ष करती है, स्ट्रगल करती है, उस समय जब ब्रॉन्ज मेडल होती है, सारा स्टेट को डिस्ट्रिक्ट नेशनल सारे उन राज्य को हराते हुए तब वो फाइनल सेमीफाइनल तक जाते हैं तो ब्रॉन्ज सिल्वर मेडल होता है, तो मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित होता है जो ध्यानचंद के खेल दिवस पे। बस एक वही एक प्रशासनिक ढंग से बच्चे को एक आर्थिक स्थिति मिलता है। बाकी सर किसी कोई आर्थिक स्थिति कहीं से नहीं मिल पाता, जिससे कई बच्चे वहाँ RKC बरौनी का जो हम लोग एक अकेडमी चला रहे हैं, वहाँ कोई सहयोग नहीं कर पाते हैं। अगर वैसा सहयोग करते हैं तो बहुत बच्चे वहाँ आगे ले जा सकते हैं। यही प्रश्न मेरे पूछने का तात्पर्य था कि अभी हमने एक बच्चे का इंटरव्यू लिया, रानी प्रवीण का, तो उसने बताया कि आर्थिक स्थिति के कारण वो पासपोर्ट नहीं बनवा पाई और इंटरनेशनल नहीं खेल पाई। तो सरकार को आप क्या इस मंच हमारे इस कार्यक्रम के द्वारा मैसेज देना चाहेंगे? सर, सरकार के यही देखना चाहिए कि बच्चे जब हमेशा नेशनल मेडल आता है, हमेशा क्लब के बच्चे जो आते हैं, बेगूसराय के बच्चे हमेशा मेडल देते रहते हैं, तो मेडल देते हैं, लेकिन DM ये आपका प्रशासनिक स्तर से सम्मानित होते हैं, 26 जनवरी सम्मानित होते हैं, पुरस्कारित कर देते हैं बच्चे को। उसमें आर्थिक स्थिति अगर बच्चे को दे दिया जाए प्रशासनिक स्तर, तो आपके कहने का तात्पर्य है कि कुछ न कुछ उसे आगे बढ़ने के लिए नगद राशि भी प्रदान की जाए, तभी जब तक प्रशासनिक स्तर नगद राशि अगर बेगूसराय प्रशासनिक स्तर से नहीं मिलेगा तब तक आगे नहीं बढ़ सकता। या फिर बच्चे जब आगे बढ़ रहे हैं तो पासपोर्ट, वीज़ा जैसे आवश्यक चीज़ें जो हैं उसमें उनका सहयोग मिले, और साथ साथ आर्थिक स्थिति भी देखा जाए कि बच्चे का अगर नेशनल लेवल है तो उनको देखा जाए, परखा जाए कि कम से कम क्या दिक्कत है उसको आगे नहीं बढ़ पाए। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जैसे रानी परवीन है, पासपोर्टो नहीं बनवाया, पैसे भी नहीं कारण और आर्थिक स्थिति से वंचित हो गया और इंटरनेशनल छूट गया। फुरकान जी, कई ऐसे खेल हैं जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी होते हैं, सरकार के द्वारा उन्हें सरकारी नौकरी में आरक्षण मिलता है। क्या इस खेल में भी ये सुविधा है? यस सर, इस खेल में भी अब उतना जोर शोर तो पहले नहीं था, लेकिन अभी हमारे बेगूसराय ताइक्वांडो का एक निधि कुमारी सचिवालय दरभंगा में अभी ज्वाइनिंग कर चुकी है ताइक्वांडो, सीनियर नेशनल मेडल सिल्वर मेडल निधि कुमारी, और अभी बिहार पुलिस में ताइक्वांडो कर दिया है। और प्रशासनिक स्तर से बिहार पुलिस के साथ साथ और भी बहुत से आर्मी वगैरह में ताइक्वांडो अब ज्वाइन हो गया। पहले स्थिति ऐसा नहीं थी। मैंने अब उस सब ताइक्वांडो के खिलाड़ी को भी सरकारी नौकरी में आरक्षण अब होने लगा है। अभी सचिवालय में अभी रानी परवीन भरी है। अच्छा। जिससे जो मेडल होते हैं तो सचिवालय में भर सकती है, और वैसे आकांक्षा कुमारी है, बहुत से ऐसे मेडलिस्ट है जो उसको सचिवालय में आरक्षण मिलेगा। अच्छा। आपके लिए एक प्रश्न है कि भविष्य में आपकी क्या योजना है? भविष्य में मेरा योजना एक ही है। तो अभी RKC जो हॉल है जो अभी जीर्णोद्धार के लिए हो रहा है, DM सर जो हमारे अरविंद कुमार जी हाँ है, वो उनका एक वोटिंग पॉइंट पर बना रहे, और उसमें हॉल के बहुत जर्जर स्थिति है। अब वो बन रहा है, इन्वेस्टर बन रहा है। उसमें बनने के बाद हम सारे गांव समाज को पूरा और सहयोग भी मिलता है, संजय सर के और बहुत सारे दो लेते हैं, लेकिन विधायक स्तर से अगर मिल जाए, अगर स्थिति अगर सभी अगर देख ले
तो वहाँ हम समझते कम से कम तो वहाँ 10,000 बच्चे प्रैक्टिस करेंगे। आत्मरक्षा ही नहीं, बच्चे नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, ओलंपिक तक जा सकते हैं। उसमें जा करके अपना फ्यूचर भी बना सकते फ्यूचर भी बना सकते हैं, सरकारी जॉब भी प्राप्त है। उसमें हमारे बहुत से सीनियर जी हैं, सहयोग कोच भी है, रुपेश कुमार है, आबी सर है, और आपका जयशंकर चौधरी है, तो बीच बीच में सहयोग करते रहते हैं हम लोग। अच्छा, बच्चे को जब आप ट्रेनिंग देते हैं तो जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए फी भी रखते हैं बच्चे को ट्रेनिंग देने के लिए, जो या जितने भी निःशुल्क रखते हैं? जितने बच्ची आती है गांव घर से लड़कियां, सारा निःशुल्क है, कभी मंथली नहीं लिया आज तक। मैंने आपने एक टारगेट चुन लिया कि बेटियों को निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाए, एक भी पैसा नहीं लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। बेटी को सुरक्षित रखने के लिए जो आपने ये ट्रेनिंग निःशुल्क रखा, निःशुल्क रखे एकदम आप, और निमंत्रण भी करते हैं, सहयोग भी करते हैं उसके साथ। और हमारे बेगूसराय की बेटियां जी बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के मेडल भी दिए हैं। अच्छा। और बेगूसराय में ही बता बड़ी ताइक्वांडो क्लब ही नहीं, पूरा बेगूसराय में अधिकतर लड़कियां ही मेडल दे रही हैं। और हम लोग ज़्यादा टारगेट किए हैं कि आत्मरक्षा के साथ साथ मेडल लाओ और नौकरी पाओ और लीडर बनो। अभी तक आप कितने बच्चियों को राष्ट्रीय स्तर तक के खिलाड़ी बना चुके हैं? कम से कम तो हम समझते हैं राष्ट्रीय स्तर के बच्चे कम से कम तो 100 बच्चे होंगे। 100 बार हाँ पूरा हो गया। और मेडल तो कम से कम हम समझते हैं 30 मेडल हो गया होगा, जिसमें मेरा रानी परवीन, आकांक्षा कुमारी, ममता कुमारी, सन्नी कुमार सिंह, जो उनका पापा हमसे मिलने के लिए आया कि मेरा बच्चा को थोड़ा देख लीजिए, नहीं तो हमारे बहुत पट्टी से उतर के वो दूसरे तबके का कुछ आपराधिक किसी को ना बन जाए, उनको दिए। और सन्नी कुमार सिंह ने उसको स्टार्ट किए तो हमने सिल्वर मेडल दिया वो। अब अच्छा खासा है, अच्छे घर के है, और बच्चे भी सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल दे के आज वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। आते हैं तो वो सम्मान भी करते हैं, और हमको बहुत अच्छा फीलिंग करता है जब मिलता है तो गर्व सीना ऊंचा हो जाता है। जी, एक शिक्षक, एक गुरु, एक ट्रेनर सम्मान के ही भूखे होते हैं, और उन्हें अगर कोई सम्मान, वो पदक, वो रिजल्ट सौंपते हैं तो उसी समय गौरवान्वित महसूस करते हैं। फुरकान जी, आज आपने बहुमूल्य समय हमारे केवी स्टूडियो को दिया, यहाँ आने के बाद आपको कैसा लगा? सर मैं आते साथ क्या बताएं सर, मैं जितना बोलेंगे बहुत कम है। केवी स्टूडियो और डॉक्टर रोशन कुमार सर से मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरा आज केवी स्टूडियो में एक कुछ बोलने का मौका मिला। बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ इसके लिए। कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा, और चाहते हैं कि ऐसे ही निखारते रहे, कम से कम जाने लोग कि कोई गली कुचे में जो बच्चे को त्रासने का काम करते हैं, आज हमको पूरा बेगूसराय नहीं पूरा बिहार आज देखेंगे, फेसबुक के माध्यम से, केवी स्टूडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। मैं बहुत खुश हूँ आज कि आज मेरा लगता है कि जीवन मेरा एकदम लक्ष्य मेरा पूरा होने आगे की ओर बढ़ गया, आगे की ओर बढ़ रहा, और मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ डॉक्टर रोशन कुमार और केवी स्टूडियो की तरफ। जो आपको नहीं जानते थे बेगूसराय जिला में, आप राष्ट्रीय स्तर के कोच हैं, लेकिन बहुत ग्रामीण क्षेत्र, हमारे बेगूसराय जिला में 1236 गांव हैं, और संभव नहीं है कि सभी आपको जानते होंगे, लेकिन हो सकता है कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरा बेगूसराय के लोग आपको जाने, और आपके पास अपने बच्चियों को, अपने बेटों को ताइक्वांडो की प्रशिक्षण के लिए भेजें, तो बरौनी में ही प्रशिक्षण देना चाहेंगे, या उसके बाहर बेगूसराय, मंझौल, बलिया, बखरी, अगर समय मिले तो वहाँ भी जाना पसंद करें? एकदम, जब जिस समय कॉल होगा 12 बजे रात को अगर बुलाएंगे बच्चे के लिए तो मैं जाऊँगा। इतना अपने आप को आपने समर्पित कर दिया? एकदम समझ, मेरा एक नशा है। लोग बाग अगर नशा करते हैं, बहुत तरह का नशा करते हैं, लेकिन मेरा नशा एक नशा है। अब बहुत मेरा अच्छा लगता है अगर बच्चे जब सामने आते हैं, तो जब खेलते हैं नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल और स्टेट लेवल का राज्य बेगूसराय से खेलते हैं, और तो बहुत गर्व महसूस होता है। और हमारे बरौनी बेगूसराय 10 साल से चैंपियन रहा, जिसमें बरौनी ताइक्वांडो क्लब का बहुत बड़ा एक योगदान रहा। बेगूसराय एक टीम बन के जाती है। बरौनी तो वैसे खेल गांव के नाम से ही प्रसिद्ध है, फुटबॉल, कबड्डी, अब ताइक्वांडो भी उसमें जुड़ गया है।
तो फुरकान जी, आप आज के भी स्टूडियो में आए और अपना बहुमूल्य समय दिया, आपने अपने अनुभव को बताया, आपने अपने उपलब्धि को बताया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।